Good morning, friends, and welcome to my channel Knowledge Gained by Pooja Blog. And today is 26 November 2020. Before starting the topic, लोक सेवा में हिंदी की उपेक्षा, let's see what's written in कल्प मेधा. तुम बस अपने मिनटों का ध्यान रखो, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे. एंड नाउ स्टार्ट. द टॉपिक है ये लोक सेवा में हिंदी की उपेक्षा. अभी कितने लोग होंगे जिनको अगर कहा जाए कि क से लेकर ज्ञ तक लिखे तो बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लिख पाएंगे. हाँ, ए बी सी डी तो सबको आता है, ए बी सी डी, पर क ख ग घ अंगा ये सब नहीं आता है, सब लोग भूल चुके हैं. तो देखते हैं क्या इसमें है. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहर फिर सुलग रहे हैं. तात्कालिक कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हाल में घोषित परिणामों में 2/3 से ज़्यादा अंग्रेजी मीडियम माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर जैसे पदों पर उम्मीदवारों का चुना जाता है. कुल घोषित 900 पदों में 700 अंग्रेजी माध्यम वाले चुने गए हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम वाले कई गुना ज़्यादा थे. इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं भी अंग्रेजी माध्यम वाले परीक्षक जांचते हैं और परीक्षा का पूरा रंग ढंग तीनों चरणों में अंग्रेजी की तरफ झुका हुआ है. इसलिए हिंदी माध्यम के छात्र संघ लोक सेवा आयोग के बाद अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सेवा से भी बाहर होने लगे हैं. दिल्ली जैसे महानगर में बैठे अभिजात वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. शिक्षा और भाषा पर इस वर्ग की चुप्पी बताती है कि अंग्रेजी के दबदबे को बढ़ाने में यह तबका एक साथ है. संघ लोक सेवा आयोग में लगभग 100% अंग्रेजी माध्यम वालों की सफलता इसी का परिणाम है और इसी का दुखद विस्तार अब धीरे धीरे देश के बाकी लोक सेवा आयोग की तरफ हो रहा है. साल 2011 में जब से सिविल सेवा परीक्षा के प्रथम चरण में अंग्रेजी लाद दी गई, उसके बाद सरकारी प्रतिष्ठानों की सभी नौकरियों में से भारतीय भाषाएं तेजी से गायब होती जा रही हैं. लेकिन क्या अंग्रेजी के दबदबे के लिए सिर्फ लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान ही जिम्मेदार हैं? यदि आज़ादी के बाद के पूरे परिदृश्य पर नज़र डालें तो उत्तर नहीं में मिलेगा. पतन की मुख्य भूमिका निभाई है शिक्षा और शिक्षा संस्थानों ने. धूलमूल भाषा नीति की औपचारिकता निभाते हुए परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी में उपलब्ध तो जरूर होते हैं, लेकिन उनके अनुवाद इतने कृत्रिम और जटिल होते हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है. मूल रूप में प्रश्न पत्रों को बनाने से लेकर उनके मॉडल उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया अंग्रेजी मानसिकता से इतनी ग्रस्त हो चुकी है कि धीरे धीरे उम्मीदवारों को लगने लगा है कि अंग्रेजी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. अब नई शिक्षा नीति भी घोषित कर दी गई है. अच्छी बात यह है कि उसमें भारतीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य बनाया गया है और यदि संभव हो तो 8वीं और उससे आगे की शिक्षा भी अपनी भारतीय भाषाओं में देने की सिफारिश की गई है. हालांकि अभी कार्यान्वयन का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन यदि ईमानदारी से आचरण किया जाए तो इसी रास्ते से सरकारी नौकरियों में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व वापस लौट सकता है. तो ये था आज का एडिटोरियल, हिंदी एडिटोरियल, जिसका टॉपिक था लोक सेवा में हिंदी की उपेक्षा.